जय हिंद। देखिए आज का क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉपर्टीज फाइंड द साइज ऑफ ईच एंगल इन द डायग्राम। ये डायग्राम है, इसमें जो एंगल दिए गए हैं इन सभी एंगल्स का साइज आपको बताना है। कुछ दिया गया है, ये 135 है, ए बताना है, बी बताना है, और इसको हम तभी बता पाएंगे जब हम इसको निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल है 135। अगर ये 135 है तो इसको फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल को जानना ज़रूरी है। अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x। एंगल x इक्वल टू ये होगा 180 माइनस 135। क्यों होगा? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। आगे आप लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल। अब ये कितना हो जाएगा, 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, 10 में 5 जाएगा तो 5, और यहाँ 7 में 3 जाएगा तो 4, यानी 45 डिग्री। ये एंगल जो x माना था हमने, ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब अगर x 45 है तो a कितना होगा, x एंगल x इक्वल टू 45, देन एंगल a इक्वल टू 45। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, इसका अल्टरनेट एंगल है। हम यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। ये एंगल इसका अल्टरनेट है, यानी एंगल a जो है ये x का क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये भी क्या होगा, 45 होगा। अब ये अगर 45 है तो ये एंगल कितना होगा, हम इसको भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अब ये एंगल अगर 45 है तो ये कितना होगा, इसको हम y मान लेते हैं। एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 45, क्योंकि ये वाला 45 है और पूरा 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट का ये 45 है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 135। आगे यहाँ भी लिख सकते हैं आप एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। अब ये हमको जब मिला कि ये 135 है और ये कितना है, 45 है, अब हमको b फाइंड करना है। तो b फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जिसे कहते हैं कि द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा कितना, 360 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, यानी इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो अब हमें ये पता है और ये एंगल पता है, ये तीनों पता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 135, यहाँ पर मान सकते हैं एंगल बी इक्वल टू निकालने के लिए 135 प्लस ये कितना आया था, 45, प्लस ये एंगल कितना है, 120, प्लस बी को हमने माना बी। तो अब ये पूरा कितना हो गया, इक्वल टू ये कितना होगा, 360 होगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 135 और 45 कितना हो जाएगा, 35 और यानी 5 और 5 10, और 3 और 4 7 यानी 8, 180 हो गया। और ये 120 ऐड कर दिया इसी में, 120 प्लस बी इक्वल टू 360। अब 180 और 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 प्लस बी, 300 प्लस बी इक्वल टू 360। अब ये 300 प्लस बी आया है 360, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 360 माइनस 300, यानी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाएगा।